हेलो एवरीवन। तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन के लिए सेकंड टॉपिक पर मैं हूं। एंड आज हम लोग कंसेप्ट अपने बिल्टअप करेंगे डिवीजन इनटू द ग्रुप के लिए, राइट। डिवीजन इनटू ग्रुप्स, राइट। फंडामेंटल क्या है और उस पर वर्क कैसे करना है, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखो। हाँ, 90% लोगों ने रखा है, कुछ लोग जो नहीं रख पाए हैं प्लीज फास्ट, राइट। डिवीजन इनटू द ग्रुप्स, तो डिवीजन इनटू द ग्रुप्स का मतलब क्या है, कहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले तो हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली है क्या। अगर मैंने ये कहा कि m+n, राइट, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है, पीएनसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट एंड आइडेंटिकल, राइट। डिफरेंट एंड आइडेंटिकल, ये दो बात। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, इनको दो ग्रुप में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। एक ग्रुप में m होने चाहिए, एक ग्रुप में n होने चाहिए, राइट। एक ग्रुप जो कंटेन करना चाहिए वो m कंटेन करना चाहिए, एक ग्रुप जो कंटेन करना चाहिए वो n कंटेन करना चाहिए। तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है। सो सिंपल सी बात, क्या हो रहा है उसको अगर मैं देखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं m+n cm, राइट। ये ग्रुप बना। एंड अब मेरे पास m+n -m राइट। तो ये दो ग्रुप आपके पास बना, या आप देख सकते हो इसमें m+n का फैक्टोरियल बाई फर्स्ट वाले से ही आएगा आपके पास m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, राइट। जब डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमारे पास है कि दो ग्रुप में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोगों ने दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से। हाँ यहाँ सर, हाँ सर। अपने साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि ये ग्रुप में अगर ये बात हो रही है कि ये हमारे पास m एंड n जो दिए हुए हैं वो अगर आइडेंटिकल नंबर्स हो जाए, राइट, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग एक अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो ऑर्डरिंग इन्वॉल्व होती है वो कभी कभी आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। वो अच्छे क्वेश्चन पर आपको दिखाऊंगा, राइट। एंड पहले इस बात को समझते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। एंड फॉर्मूला फॉर्मूला तो आई होप सब लोग जानते होंगे। 2n को n और n के ग्रुप में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो n और n के ग्रुप में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं बोलूंगा ये होगा फैक्टोरियल 2n बाई n फैक्टोरियल इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। Who's going to explain this? Why we have to write down this factorial 2? Raise your hand, कुछ हाथ वहां दिखा दो और बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को। यस ऋषभ बोले प्लीज। सर कोशिश करूंगा। हम लोग जब 2n में से एक बार हमने n को लिया, हमने जब 2n किया और फिर दूसरी बार भी हम लोग 2n-n की। हमने पहला वाला n कौन सा लिया हमने ये डिफाइन नहीं किया, तो हम उसे दो बार कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल वे से उसे परम्यूट कर दिया था, इसलिए हमने उसे उसी से डिवाइड कर दिया। एग्जैक्ट नहीं निकल के आया बट नॉट बैड ना। हुसैन आप कुछ बोल रहे हो बेटा। सर ऐसा ही कुछ है कि लाइक दो इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं पता कि पहला ग्रुप कौन सा है दूसरा ग्रुप डिफाइन नहीं किया हमने, जैसा कि ऋषभ ने बोला। तो इस वजह से बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि सिमिलर सिमिलर भी हो सकता है। तो वो ऊपर वाले में क्यों नहीं किया फिर डिवाइड। और जैसे इसमें अगर हम ए बी सी डी चार है, उसमें से हम पहले ए और बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सी और डी अपने आप ग्रुप बन जा रहा है। और जब हम सेकंड टाइम सी और डी को सिलेक्ट करेंगे तब ए बी वापस सेम ग्रुप बन जाएगा, तो वो सेम सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर वाले में नंबर डिफरेंट था इसलिए इसलिए हम लोग को नहीं करना पड़ा। वेरी गुड, ये अच्छा है। और कोई, और कोई, राइट। चलें कहानी सुनते हैं फिर ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, इससे मैं अधिक अच्छा मानूंगा, राइट। हुआ क्या इसको समझते हैं। फर्स्ट वाले केस और सेकंड केस में क्या डिफरेंस था। हमने दो ग्रुप बनाने थे, 2n-cn से फर्स्ट ग्रुप बनाया, एंड सेकंड में 2n-cn से मैंने सेकंड ग्रुप बनाया। बट
मुझे क्वेश्चन दिया गया था वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू टू ग्रुप्स। मुझे क्वेश्चन ये नहीं दिया गया था कि यू हैव टू क्रिएट टू ग्रुप्स, कि दो ग्रुप आपको ऐसे बनाने हैं कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। मतलब मैंने चाहते ना चाहते यहाँ पर ऑर्डर दे दिया, मैंने चाहते ना चाहते फर्स्ट एंड सेकंड करके मैंने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं तो दोनों कंबाइंड में मेरे पास एन एन दिख रहे होंगे, तो ये मेरे पास बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात मैंने की। राइट, तो हमने दो चीजों को कितनी तरीके से ऑर्डर दिया होगा, फैक्टोरियल टू। राइट, तो इसलिए हमने कहा कि 2n cn इंटू एन सी एन जो है, इसकी ऑर्डरिंग को खत्म करें तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं। इज दिस ओके? यस सर। सर बिल्कुल। हमने ऑर्डर कैसे दे दिया था, मतलब कि पहले किसको सिलेक्ट किया, दूसरी बार किसको सिलेक्ट किया, ऐसे? ऑर्डर कर दिया ना बेटा, आपने बोला टू एन हाँ से फर्स्ट सेलेक्ट किया, फिर बोला सेकंड, यहाँ तो फर्स्ट सेकंड कुछ था ही नहीं, हाँ ये तो सर। क्रिएट कर दिया ना। हाँ सर। हाँ राइट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 चीजें आपके पास है और 10 में से आपको ये, तो आइडेंटिकल यहाँ पर दो हो रहे हैं, एक नॉन आइडेंटिकल है, तो वो 100% फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 4, और एक 1/फैक्टोरियल 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इज दिस ओके? यस सर। सबको क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन या? नो सर। राइट, ठीक है। आयुष ठीक है बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। सुरभि ओके? Yes, sir. नाउ सी, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली फिर क्वेश्चन पे आ रहा, अब ये एक्सपेक्ट मत करना मैं 10 चीजें दे दूं, 5-5 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये क्वेश्चन, दो यार, ये थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। राइट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो आई गेस आपको थोड़ा देखना चाहिए, और इस चीज को करने के हमें अलग अलग क्या तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 10 पेयर ऑफ शूज हैं। राइट, 10 पेयर ऑफ शूज। राइट, मतलब कितने शूज हो गए टोटल? 20। हाँ सर। 20। 20 शूज हैं। मैंने 20 शूज में से 4 शूज, नॉट पेयर, शूज सेलेक्ट किए। राइट, we are selecting 4 shoes out of these 20 shoes, right? All at a time. All at a time. सब एक साथ में, मतलब अंधेरा था, राइट, जूता पड़ा हुआ था, लेके भागना है आपने, ठीक है, 4 शूज पे हाथ मारा, भाग लिए, ठीक है। आपको हाँ बताना, सर। एंड ये सब चारों एक साथ में, 1 by 1 नहीं है। राइट, दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। राइट, अब ये जो मेरे पास आ गया, उसमें मेरे को चाहिए केस फर्स्ट, नो पेयर। भाग तो गए, पेयर एक भी निकला ही नहीं। राइट, ये कितने तरीके से होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज बात करें, डायरेक्ट डायरेक्ट वाला अच्छा रहेगा नहीं है? गांव में बांट रहे हो तुम आंसर? सर वो गलती से चला गया। तो ही था, तो ही था वो आदमी। नहीं नहीं अच्छा, सर, बाकी बंदों के लिए बोल रहा है। सोहन, सोहन क्या किया बेटा, क्या लगाना चाह रहा है? सर टोटल सर माइनस सोच रहा हूँ। बनकर when there is ओके, two pairs. रोहन बताना चाह रहे हैं कुछ, रोहन प्लीज। Sir रोहन, total is minus when there is one pair minus two pairs. अच्छा, टोटल वेज कितने होंगे? So 23 four ways. वेरी गुड, 24 मैंने कर दिया ना। -1 पेयर कितने तरीके से होंगे?
सर 10C1 10C1, बस दस इट। और कुछ लिखना है इसमें या काफी है? so ओनली 10 minus when pairs are chosen माइनस when two pairs are chosen तो 2 पेयर का मतलब 10C2 हाँ सर ना। देखो ये ना, एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में कि राइट डायमेंशन चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि डायमेंशन भी अगर गलत है तो हमारा आंसर तो गलत ही होगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितने शूज सेलेक्ट किए? पर 4 4 सेकंड में फोर कितने सेलेक्ट किए? एक एक दो एक दो। pair दो 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 दो। यस सर हाँ 2 सर। तो यहाँ तो दो ही किए, दो और कहाँ गया? 18 में से करेंगे। सर मैं हाँ, बताऊं मैंने क्या किया? एक मिनट बेटा, पहले तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, राइट। चलो अब दूसरा देखते हैं। हाँ ठीक है, आप बताओ बेटा, सुनना ध्यान से। सर मैं कह रही थी कि मतलब 20 में से हमने एक सिलेक्ट किया, फिर वेरी जो उसका गुड। पेयर था वो अपने आप निकल गया, फिर बचे 18, फिर 18 में से एक सिलेक्ट किया, फिर उसका पेयर अपने आप निकल गया, फिर 16 बचे, 16 में से एक, और ऐसे 14 में से एक, तो नॉट 4 बैड, सिलेक्ट हो गए। वेरी गुड, बट बहुत बड़ी वाली गलती हमने कर दी, राइट। ध्यान से सुनो, आपने एकदम देखो, बातचीत है, अगर हम लोग बातचीत करते जाएंगे तब कंसेप्चुअली हम लोग को स्ट्रांग होना बहुत आसान है, राइट। एंड कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, हम लोग सीखने के प्रोसेस में है। अगर किसी का कोई आंसर गलत आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, हम सीखने के प्रोसेस में एक नई चीजें सीखने जा रहे हैं। प्लीज इस बात को सब लोग ध्यान पे रखना है, ठीक है ना। यस ना, सर। आपने बोला 20C1 का मतलब आपने बोला फर्स्ट शूज सेलेक्ट किया, सर आपने 18 शूज से सेकंड शूज सेलेक्ट किया, हाँ यही हुआ ना। आपने हाँ यहाँ पर थर्ड शूज सेलेक्ट किया, आपने हाँ यहाँ पर फोर्थ शूज सेलेक्ट किया। हाँ। आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस था, वन आप जो कर रहे हो, ये 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है। आपको 1 by 1 करना था या ऑल एट ए टाइम करना था? अच्छा ठीक है। सर मैंने कुछ एक दूसरा आइडिया लगा। रुको, ठंड रखो, ठंड रखो, प्रत्युष, ठंड ठंड। हाँ, तेरे को नॉर्थ इंडिया भेज दूंगा, वहां ठंड पड़ रही है बहुत। हाँ रुक जाए एक मिनट। हाँ प्रत्युष का सुने, बहुत जोश में है अभी, छोड़ेगा नहीं। हाँ बोलो। यस सर, तो फिर पहले मैंने सिलेक्ट किया कौन से 4 पेयर लूंगा मैं, तो वो 10C4 वेज में हो सकता है। वेरी गुड, 10C4 से मैंने जो शूज रखे थे 4 हमने सेलेक्ट कर लिए, ये हाँ। अब बट इसमें एक तो राइट वाला जूता सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट वाला, मतलब हर केस में 2 ऑप्शन है, तो वाह वो वाह 2:4 वेज में हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया। और उसके लिए एक क्लैप तो बनता है, उसको अंगूठा अंगूठा कुछ दे दो यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर बहुत क्या अच्छे। क्या रिपीट करना? सिंपल लॉजिक इन्होंने लगाया, इस लॉजिक को पकड़ना है हम लोग को, इस पर बहुत काम करना है, राइट। क्या है, इन्होंने बोला भाई शूज जो है ऐसे करके रखे हुए थे सर, राइट। ये 10 पेयर रखे हुए हैं, 1 2 3 4 करते हुए 10 पेयर। हमें दो शूज सेलेक्ट, सॉरी 4 शूज सेलेक्ट करने हैं, और 4 शूज में से कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए, राइट। सो कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा देखना इसको कम से कम 3 4 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। और जो ग्रुपिंग हमने पढ़ा है वो कैसे कहाँ यूज होगा वो अभी आएगा, यहाँ ग्रुपिंग यूज नहीं होता है, राइट। यहाँ पर पहले केवल इतने को देखें। हाँ सर। तो हमने 10C4 से मैंने चार चार कोई भी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए। इसमें कोई दिक्कत या डाउट? नहीं सर। नो इसमें सर कोई दिक्कत या डाउट? नो सर नो। नहीं। नहीं अब ये फर्स्ट वाला जो शूज था, इसके पास एक लेफ्ट का है, एक राइट का है। हाँ सर। हाँ हमारा सर। चाइना वाला जूता नहीं पहनोगे ना यार, कि लेफ्ट राइट दोनों सेम होता है। नहीं नहीं। हाँ हाँ, नहीं उसमें हाँ, चाइना वाला में लेफ्ट राइट दोनों सेम होता है, हम लोग चाइना वाला नहीं पहन रहे हैं, हम लोग इंडियन वाला पहन रहे हैं, राइट। तो हाँ लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग है। लेफ्ट राइट अगर अलग अलग है मेरे पास, सो मेरे पास हर एक बार के लिए दो ऑप्शन होगा। हर यस एक सर। जो पेयर हमने सेलेक्ट किया उसके लिए दो ऑप्शन होना चाहिए, तो हर एक के लिए दो ऑप्शन है, 4 ऐसे थे, 2 to the power 4। इज दिस ओके? हाँ सर। वेरी गुड। और कोई कुछ बोल रहे थे? और किसी का आ रहा था, तुषार? सर इतना सही से नहीं आया। हम्म। सर मैंने भी थोड़ा सिमिलर ही सोचा था कि लेफ्ट के 10 है उसमें से 10C4 से एक ये लेना, फिर राइट हम्म। के 10
सर बट लास्ट का एक केस मेरा गड़बड़ एक सही हुआ। नहीं हो रहा है। ओके ओके, कुछ और मैं बात करूं इसमें, कोई और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ आइडिया निकाला हो? सर हम्म। वो जो रोहन ने ही किया था कि उसने 10C1 से लिया, उसके बाद हाँ, 9C1 देखो से हमने एक चीज ना, दूसरा पेयर ले लिया। एक चीज सुनो सुनो सुनो, एक चीज ना, कोशिश करो कि माइनस वाला हमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज करना पड़े। हाँ, माइनस वाला मतलब हम लोग कर ले चलेगा, अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोशिश करो माइनस वाले से हम बचें ना। किसी ने एक आंसर बताया था 20C1, किसने बताया था? वर्तिका ने बताया था ना? 20 × 18 वैसा वाला। हाँ 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 हाँ। हाँ। चलो आओ उस पर भी बात करें थोड़ा ना। सेकंड मेथड, राइट। मैंने कहा कि चलो यार सेलेक्ट करता हूँ, हाँ अलग अलग चाहिए, मेरे पास 20 शूज टोटल है, तो मैंने 20C1 से एक शूज सेलेक्ट किया, इसका जो पेयर है उसको हटा दिया, हम्म। इसका जो पेयर है उसको हटा दिया, बचे हुए कितने हैं? 18। 18। 18C1 से दूसरा सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों का पेयर हटा दिया, बचे हुए कितने हैं? 16। 16। 16 हटा C1। दिया तो 14C1, ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने कहा ये तो गलती हो गई, ये गलती हो गई, क्या गलती हो गई भाई? बात हुई थी ये, 1 बाय 1 किया। हाँ बात हुई थी ये कि आपको एक साथ करना है, लेकिन आपने पहला शूज, दूसरा शूज, तीसरा शूज, चौथा शूज, 1 बाय 1 करके ये चार शूज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार सेलेक्ट कर लिया। तो ये चार को कितने तरीके से आपने ऑर्डर दिया सर 4 फैक्टोरियल। भाई? सही है, तो 20C1, 18C1, 16C1, राइट, एंड 14C1 को जो हमारे से गलती हुई थी भाई मेरे को माफ कर दो, तो सर फैक्टोरियल। यहाँ पे परम्यूटेशन हो गया ना, मतलब सिलेक्शन की बजाय। हमने परम्यूट कर दिया था, तो हाँ, परम्यूट सिलेक्शन मेरी की गलती बजाय। हुई थी, तो ओके, समझा। हाँ हमने उसको बोला भाई गलती हुई, माफ करो, कैसे माफ करो? तो फैक्टोरियल 4 से आपको मैंने ऑर्डरिंग कर दी, भाई ऑर्डरिंग नहीं करनी थी आपको, ऑर्डरिंग नहीं करनी थी तो कैसे हटाऊं आपकी ऑर्डरिंग? बड़ा सिंपल सा काम है, आप जिस तरह से जितनी तरीके से ऑर्डर हुआ है आपका, उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, मेरा काम, जो गलती थी वो माफी हो जाएगी। इज दिस ओके? हाँ हाँ सर, सर। समझा। यस सर। राइट, ये सेकंड मेथड। आपको हर एक मेथड को समझना है, ये नहीं कि सर वो वाला वैसे क्वेश्चन से तो हो ही गया ना, बोला एक डायलॉग आता है भाई कई बार क्लास में, सर वैसे तो हो ही गया ना, अरे नहीं चाहिए मेरे को वैसे हो गया, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर रहा हूँ, राइट, कि ये मेथड भी आपको समझना है, यहाँ ये दूसरी जगह के लिए लगेगा मेरे को, जब जरूरत पड़ेगी इसकी तो इसी की जरूरत पड़ेगी, राइट। थर्ड पे आ जाऊं, यस सर। राइट, आप देखिए थर्ड। अब यहां पर बात क्या है कि भाई हमारे पास जो शूज हैं वो रखे हुए जो हैं 10 राइट के हैं और 10 लेफ्ट के हैं, 10 राइट के हैं और 10 लेफ्ट के, ठीक है। अब 10 राइट और 10 लेफ्ट के हैं, तो हमने कहा 4 राइट का सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से 0 कर लेता हूं, क्या कभी भी पेयर मिलेगा? नहीं 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 सर। 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 सेकंड केस में 3 राइट का कर लेता हूं और बाकी बचे हुए 7 में से एक लेफ्ट का कर लेता हूं। भाई 3 यहां से किया राइट वाला, वो 3 लेफ्ट वाला मैंने हटा दिया, बाकी बचे वहां 7, 7 में से मैं बोला एक ले लो, राइट। थर्ड केस क्या होगा? 2 राइट का ले लिया यहां पर, 8 में से 2 ले लेता हूं, राइट। फोर्थ केस, एक राइट का लिया, बाकी बचे 9 में से मैंने 3 यहां का ले लिया, फिफ्थ में से 0 राइट वाला लिया, 10 में से ये 4 के 4 ले लिए। इज दिस ओके? यस सर। ये आपको आपका बेसिक काउंटिंग मेथड है, राइट। 10C4, 6C0, 10C3, 7C1, 10C2, 8C2, सर ये 1, कलर हाँ मत यूज। अरे अच्छा लग रहा है, 9C3 अभी दिख ही चेंज नहीं कर, रहा। दिख ही नहीं रहा है इधर। इसीलिए तो लिखा हूं कि आप लोगों को सोचना है, मैं बोल रहा हूँ वो अपने से लिखो, 10C4, दिख गया?
बट सर फिर सेकंड केस में भी वैसे ही किया हमने, 10 में से वो 3 सेलेक्ट किया और फिर बाकी एक सेलेक्ट किया, तो आप वापस परम्यूट नहीं हो गया? कहाँ पे? नहीं, कहाँ? ये तो आप स- सिलेक्शन कर रहे हो ना। आप वो क्वेश्चन नहीं किए थे? एक ग्रुप में 5 मेन है एंड 7 वुमेन है, उसमें से सिलेक्शन करना है। मेन एंड वुमेन को एटलीस्ट 3 मेन होना चाहिए, 3 वुमेन होना चाहिए। तो काउंटिंग ही हाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है सेपरेट काउंटिंग किया सिर्फ नहीं। ठीक है। हर एक केस एकदम डिफरेंट है। राइट, एक के बाद दूसरा हुआ ही नहीं मेरा। मैंने कहा कि इसमें से इतना, इसमें से इतना। क्या बोलते हो, ये भी चलेगा? ये भी काम करने हाँ लायक है? सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और दिखाऊं? हाँ सर। और दिखाऊं? हाँ सर, एक और एक हाँ बता सर। दो। एक और हाँ सर, सर मजा आ रहा है। हाँ ले, अब इसको मजा करवा बाबा। देखो, सब अब सेम ही होगा बेटा, सेम ही होगा, लेकिन हाँ ये है कि आपके हाथ खुल जाएंगे क्वेश्चन करने को। राइट, ये कि सर नहीं हो रहा वाला कंडीशन और वो कहानी तो समझ में आएगी ही नहीं। अब आपको देखिए कैसे। और इसके अभी देखना बड़े क्वेश्चन पे चले जाएंगे। राइट, जो शायद आईटी एडवांस कैसे पूछेगा और उसको कैसे डील कर। राइट, देखो, ये फर्स्ट था, आपको सब अब एक जैसा ही लगेगा, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे। 2, 3, 4, आप खेलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही है, यू हैव टू प्ले विद दीज थिंग्स। राइट, जब ये हो गया तो हमारा काम बन गया, क्वेश्चन का काम तमाम हो गया। राइट, देखो, अब ये 10 मेरे पास थे, मैंने 10C1 से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। राइट, कौन सा सेलेक्ट हुआ बताओ, कौन सा नंबर? फर्स्ट। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ को सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ में से 2 हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ले लिया। सही है? हाँ हाँ हाँ। सर। राइट, अब कितने बचे? हाँ 9। 18। 9 9C1 इंटू 2C1 कर दिया, ये भी हाँ गया। सर। ये दूसरा भी चला 8 गया। C1 इंटू 2C1। 8C1 इंटू 2C1। राइट, 7C1 इंटू 2C1। 7C1 इंटू 2C1। अब यहाँ पर फर्स्ट सूज, सेकंड सूज, थर्ड सूज, फोर्थ सूज, मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। ये तो आप लोगों ने पकड़ लिया बात अब। वेरी गुड। नहीं, हाँ सर। कैसे यस सर। देने दो क्वेश्चन को, क्या फर्क पड़ता है, क्या घुमा लेगा। राइट, जी सर। सर आप वो एकदम पहले वाला जो मेथड था ना, वो एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? फर्स्ट वाला मेथड बेटा 10C4 इंटू 2 raised to 4 प्यारा मेथड यही है, सबसे प्यारा मेथड। 10C4 से मैंने कोई भी 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए। राइट, ऐसे समझो ना, मैं जूते के साथ आदमी भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो 10 लोगों ने शूज पहन के रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, उनमें से 4 शूज मेरे को चाहिए ना, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 10C4 से वो 10 में से 4 लोगों को बुला लिया आगे सर। राइट, 10C4 से अब 4 जो 4 लोग हैं हमारे पास, सभी के पास मेरे पास 2-2 ऑप्शन है, या तो उनका लेफ्ट शूज लूं या राइट शूज लूं। समझी। राइट, तो 10C4 से वो 4 जैसे आ गए, उसके बाद हर एक को बोला भाई एक शूज दे दो अपने, एक शूज दे दिया। ठीक है, राइट, समझी। ठीक है। राइट ना, तो ये कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को डील करने के, एंड क्वेश्चन भी कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कार्ड्स तो सब मेरे ख्याल से आप में से सब लोग शरीफ लोग हैं, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सब लोग कार्ड्स जानते हैं, प्लेइंग कार्ड्स ना, मेरे को सर नहीं उनो लगता। उनो सर आता है। सब शरीफ, वेरी गुड। हाँ सर सर। हाँ, 10, 9, 8 करते करते 2 तक ये रहता है। एंड इसमें फिर ये भी रह जाता है, डायमंड बना होता है, हार्ट बना होता है, स्प्रेड बना होता है, ऐसा। राइट, ऐसे 13 कार्ड हो गए।
हाँ, और ऐसे अलग अलग सूट्स भी हो गए, तो टोटल हो गया 52 कार्ड्स। राइट, वी हैव टू सेलेक्ट, ठीक है, हाँ सर। 4 cards from the deck such that all are from different suits and denomination। डिनोमिनेशन कह लूं या मतलब डिनोमिनेशन का यहाँ पर मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? नंबर अलग होना चाहिए ना, नंबर्स अलग होने चाहिए, नंबर वगैरह। या फिर ए के जे, मतलब वट हाँ, एवर सब नंबर। अलग होना। हाँ, चल, सर सूट मतलब बता दो ना एक बार। यही जो है ना बेटा, पैटर्न पैटर्न डायमंड डायमंड हार्ट स्पीड। अच्छा ये 4 हम्म, सूट्स होते हैं। ओके। हाँ। वही 4 सूट्स होते हैं। सर देखो डिनोमिनेशन मतलब? इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह, नहला, दहला, पंजी, वो नंबर वंबर जो भी है। नंबर वंबर जो भी है। हाँ, वेरी गुड, इतना अच्छा से बताया। देखो, हाँ सर। आंसर भेजा है सर एक। हो गया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑल एट ए टाइम है ना? हाँ सर। राज, राज रतन, यस सर। एक्सप्लेन करो अपने आंसर को बेटा। सर 52 कार्ड्स हैं और टोटल 4 सूट्स रहते हैं, तो हर एक सूट में 13 कार्ड्स रहेंगे। तो हम लोगों को हर एक सूट से एक एक कार्ड लेना, और कोई भी डिनोमिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सूट से हम लोगों ने एक कार्ड सेलेक्ट किया, लाइक हमें 10 मिल गया। तो जो हम लोग दूसरा सूट है उससे जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से हमें 10 नहीं सिलेक्ट करना, तो बाकी के जो 12 कार्ड्स बचे हुए हैं उनसे लेना। तो वैसे 13C1, 12C1, 11C1 इंटू 10C1 ये किया, उसके बाद में 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्यों ऐसा किया? ऑर्डर को ये करने के लिए। ठीक है तुषार, आप एक्सप्लेन करो बेटा अपने आंसर को। तो सेम ही लगेगा। लॉजिक रहा। श्लोक, ये 14 कैसे आ गया रे? श्लोक, सर मैंने अज्यूम किया कि वो A2 A Q Q J टू को मैंने एक 14 रोज अज्यूम किए वैसे 4 कार्ड्स के। 13 है ना? सॉरी 13 सो मैं 13 रोज अज्यूम किए, और उसमें से हम लोग को कोई भी 4 रोज सेलेक्ट करने थे, तो 13C4, और फिर वो एक रो में से कोई भी 4 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज कर सकते हैं, सो 4C में। ओके, तेजस, तेजस यस सर। एक्सप्लेन करो बेटा।
सर पहले जो डिनोमिनेशंस हैं उनको मैंने वन बाय वन करके चूज किया, जैसे 10C1 लिया एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक सूट सेलेक्ट किया, जैसे 10C1 इंटू 4C1। फिर उसके बाद मैंने 9C1 इंटू 3C1 किया। अकॉर्डिंगली मैं चारों अपने चॉइसेस ले लिया एंड उनको ऑर्डर वाइज मैंने चूज किया था, इसलिए उनके ऑर्डर्स को मतलब परम्यूटेशन को हटाने के लिए मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। रोहन। बस स्टार्टिंग में 13C बन रहेगा ना? हाँ तो मतलब स्टार्टिंग में 4C1 इंटू 13C1 प्लस वैसे करके ये देखते हैं 13 मैंने कैसे आप करना चाह रहे हो, आई डोंट नो। आप लोग मतलब सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस रहेंगे ना, तो सर एक वैसे कर सकते हैं क्या, 13C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 13C से मतलब 4 डिनोमिनेशन सिलेक्ट कर लिए और फिर 4 डिनोमिनेशन फैक्टोरियल, हर एक के लिए अलग अलग सूट। क्यों किया? 2-3 लोगों का देखा मैंने 4 फैक्टोरियल किया। 4 फैक्टोरियल सॉरी सर। क्योंकि पहले वाले के पास 4 ऑप्शन है, दूसरे के पास 3, चौथी और फिर ऐसा तीसरे के पास 2, चौथे के पास 1। राइट। तो पहले के पास हमारे पास 4 ऑप्शन है, दूसरे के पास अब ये जो भी सेलेक्ट कर लिया मैंने उसके बाद दूसरे के पास नहीं रहेगा, तो उसके 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, हाँ। 2 ऑप्शन है। राइट। उसके बाद तो 13P4 हो जाएगा। राइट 2 है और 1 है, तो ये राइट जो भी आपके पास आंसर का फॉर्म। इज दिस ओके? हाँ सर ठीक है। इज दिस ओके? हाँ सर। नहीं समझा सर 13C4 वाला। 13C4 समझे? ये 13 कार्ड से उनमें से कोई भी 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो जो सेलेक्ट किया 4, हर एक के पास मेरे पास राइट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑप्शन है। अच्छा ठीक है समझा। फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर लिया उसको ना। अब ठीक है ना, वेरी गुड। काफी लोगों का आंसर अलग अलग तरीके से आप लोगों ने सही लगाया, बट हम लोग सर पर स्टिल 4 फैक्टोरियल क्यों हुआ, 4C1 क्यों नहीं हुआ? 4C1 पहले के लिए हुआ बेटा, दूसरे के लिए 3C1 हुआ, तीसरे के लिए 2C1 हुआ, चौथे के लिए 1C1 हुआ। ओके हाँ यस। ठीक है। हम लोगों ने 10 पेयर ऑफ शूज सेलेक्ट किए थे, राइट। उस पर हम लोगों ने काम किया था। 10 पेयर ऑफ शूज में हम लोगों ने 4 डिफरेंट शूज सेलेक्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, ऑल एट ए टाइम के साथ में एग्जैक्टली 1 पेयर। एग्जैक्टली 1 पेयर के लिए क्या होगा? आंसर नहीं देना है आपको, आराम से टेक योर टाइम, राइट। 2-5 मिनट सोचेंगे फिर आंसर करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4 सिलेक्ट करने हैं और उसमें से एक पेयर होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 पेयर। ओके सर।
वेरी गुड। चलें, यार कुछ तो आया है। कुछ तो नहीं लाना है बेटा, आंसर लाना है। हाँ सर, आंसर आया है। आ गया आयुष, आयुष क्या तूने किया यार, मुंह छुपा के बैठा आज। सर ऑन करता हूँ एक मिनट। आज एग्जाम तो नहीं था फिर से? क्या नहीं, कल है। सर उसका प्रिपरेशन कर रहा है इसलिए कैमरा ऑफ था। ये ऋषभ ऋषभ है, कल थोड़ा सा देख लेना आयुष इसको। हो गया, देखें। यस सर। ओके एवरीवन, हाँ चलो आंसर बहुत सारे मेरे पास आए हैं। शौर्या, हाँ सर। कामिल, शौर्य क्या किया आपने बेटा? सर पहले 10 में से एक पैर सिलेक्ट किया और उसमें से फिर बाकी के जो 9 पैर है उसमें से 2 को सिलेक्ट करके 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2 पैर में से और उसको हाँ, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। वो वहां पे लिखना नहीं हुआ मैसेज में। ओके ओके ओके। दो दो चीज को आप यूज कर रहे हो, ठीक है ठीक है। कामिल, फैक्टोरियल 4 क्यों बेटा? सर वो फैक्टोरियल 2 होगा शायद, सॉरी। जो फील्ड की फैक्टोरियल 2 होगा वो, ठीक है ठीक है। श्लोक, 10 into 16 जो आपने किया, क्या वो केस जो है 2 रिपीटेशन वाला केस आ रहा है या एग्जैक्टली डिफरेंट है? मेरा लॉजिक ये था कि पहले मैंने 10 पैर्स में से एक पैर चूज किया, तो फिर मेरे को अभी 2 और चूज करने थे। वेरी गुड। तो फिर 18 लोग बाकी है। अच्छा, अब एकदम क्वेश्चन हो गया वो वाला कि 18 शूज हैं आपके पास, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है और दोनों में कोई भी हमारे पेयर नहीं एक पैर बने। में नहीं, यस ये सर। होता है, ठीक है। अब कैसे करें? तो 18 से 1 एक शूज सेलेक्ट किया, तो फिर उसका एक पैर रहेगा, तो उसको एक्सक्लूड करके 16 शूज बचे, तो उसमें से भी एक शूज सेलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो वाला केस नहीं आ गया कि आप एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो या 1 by 1 कर रहे हो? यहाँ तो 2 सिमेट्रिक वाली केस आ गई। सर तो बाय 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं। भाई 2 फैक्टोरियल। सर बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, तुषार 3 फैक्टोरियल क्यों बेटा? सर पहले हमने पैर के लिए एक चूज किया, फिर लेकिन एक तो शूज। असिमेट्रिक, वो जो आपने सेलेक्ट किया 10C1 से, वो तो दोनों दोनों शूज सेलेक्ट किया, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि उसमें कोई आपको सिमेट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं। नहीं, हाँ। दो तो आपने एक पेयर ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो तो साफ दिख ही रहा है, उसमें तो कोई नहीं मिलेगा। नहीं हाँ सर। जैसिका, व्हाट इज योर लॉजिक? फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड किया है? सर वो 3 ऐसे ऑर्डर लग गई ना, और निष्का है, प्लीज थैंक यू। हाँ हाँ वो ऑर्डर सॉरी लग सॉरी, गई ना, ऐसे हाँ 3 मैंने अलग अलग हाँ। मतलब एक बार मैंने पैर चूज कर लिया और फिर दूसरी बार मैंने एक एक चूज करके फिर उसमें से 2 ऑप्शन है करके, और फिर तीसरा चूज करके 2 ऑप्शन है करके, फिर 3 सुनो, फैक्टोरियल। बात को ध्यान से सुनना ना। देखो, हमने यहाँ जो सेलेक्ट किया, इसमें सब लोग ध्यान से सुनना बात को ना। वो काफी लोगों का सही आया है, कुछ लोगों का ये नीचे डिवीजन में फैक्टोरियल 3 मेरे को दिख रहा है ना। जो भी इस तरीके से सॉल्व किए हैं कि पहले आपने फर्स्ट मेथड, अगर मैं कहूँ कि पहले आपने ले लिया 10C1 से ये पेयर सेलेक्ट कर लिया, अब बाकी बचे हुए शूज जो आपके पास हैं, राइट, उसके लिए आपने 18C1 into 16C1 कर लिया अपॉन फैक्टोरियल 2 कर दिया, राइट। यहां पर कुछ लोगों ने फैक्टोरियल 2 की जगह पर फैक्टोरियल 3 किया हुआ है, राइट। अब ये बात को समझो, आपने जो हम लोग बात हो रही थी अभी ऊपर में, जो हमने फॉर्मूला लगाया था mn का, जहां से हमने कहानी शुरू की थी, क्या ये वाले में m+n वाले में क्या हमने यहां पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था? जब mn डिफरेंट था, असिमेट्रिक केस था, तब तो हमने नहीं किया था। हमें कब करना पड़ा? जब दोनों सिमेट्रिक केस हो रहे थे, तभी करना पड़ा हमें, राइट। अब इस केस पर आ जाओ,
अब हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया या यहाँ पर जो हमने सोचा है कि हमने 10C1 से दोनों शूज को सेलेक्ट कर लिया, राइट। 10C1 से हमने दोनों शूज को सेलेक्ट कर लिया, एक पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो 18 बचे हुए हैं उन पर सिमेट्रिसिटी का केस बोल सकता हूँ कि भाई 18C1 से एक शूज सेलेक्ट हुआ, तुषार का एक शूज मैंने ले लिया, राइट, ठीक है ना, एक उसका ले लिया, दूसरा श्लोक का ले लिया। लेकिन इसी केस में वो भी आ रहा है पहले श्लोक का ले लिया और बाद में तुषार का लिया हो। जी सर। दोनों तो एक ही बात है ना, हाँ, दोनों एक ही बात है। अब दोनों एक ही बात है लेकिन हम उसको काउंटिंग के समय हमें पता नहीं चल रहा, तो हम 2 बार कर रहे हैं, इसलिए हमने फैक्टोरियल सर। हाँ सर। राइट। एक ओके ले रहा, राइट। यस, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? नहीं सर। ठीक। एक दूसरा 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 सेकंड, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि मैंने 10 से, ध्यान से देखना प्लीज सब लोग, ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। 10C3 से मैंने 10C3 से मैं 3 पेयर पे चला गया, दो दो शूज पड़े हुए थे ना, कोई भी 3 पेयर पे मैं चला गया 10C3 से। उसमें से मैंने कहा 3C1 से एक के दोनों शूज उठा लिए मैंने, हाँ सर, ये तो बढ़िया है। राइट। अब जो बाकी 2 बचे हुए हैं उसमें से 2 स्क्वायर कर दिया। क्या बोलते हो? ये 2 स्क्वायर नहीं समझा सर। ये जो शूज बचे ये दोनों, इनमें से मेरे पास, इसके पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। इसके लिए कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, इसलिए मैंने 2 स्क्वायर कर दिया, हाँ सर, समझा। हाँ सर, अच्छा लॉजिक है ये। राइट। ये लॉजिक नहीं समझा, नहीं कहाँ पर? समझा logic। बोलो बोलो बोलो। एक 10C3 नहीं समझा मैं। 10C3 हमारे पास 10 पेयर शूज हैं, जिनमें से हमने कहा कि मेरे को चाहिए एक ऐसा चाहिए जिसके दोनों शूज आ जाए, और 2 चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट से आए। तो कितने शूज, कितने पेयर ऑफ शूज के लिए आपको जाना है? 10C3। कितने पेयर ऑफ शूज? 3 पेयर के लिए जाना है, जिसमें से एक से 2 आ जाए और 2 से एक एक आ जाए। तो 10C3 से मैंने 3 पेयर पे मैं गया, जिसका एक मैंने बोला क्योंकि वो असिमेट्रिक केस है, कौन से 2 मैंने लिया है उसके लिए 3C1 सेलेक्ट कर लिया। अब जो और बचे हुए हैं उसमें से मैंने कहा कि भाई ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर तो वो 2 स्क्वायर इनडायरेक्टली 2C1 2C1 into 2C1 ही है ना? चलेगा बेटा। कई लॉजिक, कई तरीके से सोचने में, जैसे आप चाहो। मैं बोल रहा हूँ 10C1 से मैंने 2 के 2 शूज ले लिए, राइट। फिर 9C1 से 2 to the power 1 ले लिया, 8C1 से 2 to the power 1 ले लिया, बाद में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड किया? 9 और 8 वाले के कारण ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया। इज दिस ओके? राइट। सो ये Yes, sir. ऑर्डरिंग के लिए एक बहुत प्यारी जगह है, जिसको हम लोग जितना डेवलप कर पाएंगे, आप समझो कि एक बहुत अच्छी जगह आपको मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने को, राइट। दूसरी बात, क्योंकि ऑर्डरिंग की ही बात हो रही है ना, ऑर्डरिंग की बात, एक तो ये हो गया कि भाई साथ साथ में काम होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं, जिसके लिए मैंने ये पूरा वर्किंग करके दिखाया ना। आपके पास 1 2 3 4 5 बैग्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 balls. राइट। ये 6 बॉल हैं और मुझे ये 5 बैग्स हैं, इस पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच वे each bag contain at least 1 ball. One ball when balls and bags are different. ये दोनों डिफरेंट है तब की बात, ये भी वही बात हो रही है, राइट। देखें कैसे आप सोचते हो। सर मतलब जो सेम कलर वाले बॉल है वो भी अलग है? हाँ हाँ, सेम कलर, सब अलग कलर है बेटा, वो थोड़ा उससे नहीं दिख रहा होगा बट सब अलग है। एक ग्रीन है, एक येलो है। हैं?
एक ग्रीन है, एक येलो है। हाँ, एक ग्रीन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना। दो लोगों के आंसर आ गए हैं, 3 4 देखें। हाँ सर। स्टार्ट करें क्या? वेरी गुड, वेरी गुड हाँ एवरीवन। सर। चलिए शुरू करें। सोहन, क्या यस लिखा सर। आपने? क्या लिखना चाह रहे हो? सर मैंने पहले 5 बॉल्स लिए और उनको पांचों बैग्स में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। वेरी फिर जो गुड। आखिरी का बॉल बचा है उसको 5C1 वेज में बाकी के किसी भी एक बॉल बास्केट में डाल दिया। वेरी गुड। इसलिए 5 फैक्टोरियल इंटू 5। पहले आपने 6C1 से क्यों नहीं, मतलब एक वो पहले सेलेक्ट किया तो उल्टा नहीं हो जाता? 6C5 से 6 में से 5 बॉल सेलेक्ट करते हो, उसको मैं डाल देता पहले। हाँ सर, गलती हो गई। सर वैसा ही किया मैंने। क्या रिसिप्ट ने वैसे ही किया? हाँ मैंने सर। भी सर। रिसिप्ट का सुनते हैं। सर सर मैंने सर क्या कौन किया सा कि रिसिप्ट? क्योंकि हर के पास सर हमारे पास 5 बैग्स है और 6 बॉल्स है, और हर के पास एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए। तो मतलब कि एक कोई तो बैग होगा जिसमें 2 होने वाले हैं। अब सर वो जो बैग देखेंगे कि कौन सा बैग में 2 होगा, उसको सिलेक्ट, उस बैग को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 5C1 वे है। और उस 5C1 मतलब वो जो एक बैग सिलेक्ट किया, समझो थर्ड बैग सिलेक्ट हो गया, तो उसमें भी 2 बॉल डालने हैं, तो वो 2 बॉल अपने 6C2 वे से आ जाएंगे। मतलब कि कोई भी 6C2 सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो बाकी के 4 बचे उसमें 4 फैक्टोरियल बेस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिसिप्ट आप बोल दो आप। सर हमारे पास 6 बॉल है और 5 बैग्स है, तो पहले एक बॉल को लिया मैंने और देखा मैं उसको 5 बैग्स में रख सकता हूँ, तो उस बॉल के पास 65 वेज है जाने की। तो फिर एक भर गया, अभी पहले सब में बॉल भर दूंगा। 4 बैग है और 5 बॉल है। सिमिलरली इंटू 5C4, वैसे ज़्यादा ज़्यादा 2C1 हो जाएगा। तो जब लास्ट की जो बॉल बचेगी उसका 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर बॉल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर बैग्स हैं। तो फिर इंटू 5 कर देंगे या 5 इंटू 5C1 कर देंगे, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 आ जाएगा। बैड। और कोई सर मैं बोलूँ? बोलो प्लीज। सर पहले हम 6 बॉल में से 5 बॉल सिलेक्ट करेंगे, तो 6C5, और फिर उनको पांचों में अरेंज कर देंगे तो 5 फैक्टोरियल। और फिर जो 6th बॉल है उसके पास 5 ऑप्शन है तो वापस 5, तो 6P5 इंटू 5। ठीक है ना? मैंने भी सेम ही किया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इतने लोगों ने गलत किया, राइट? बहुत भयानक गलती होती है। इट्स ओके, मैं तो बताया ना, सीखने का प्रोसेस है ये, तो इट्स ओके, राइट? एंड ये बड़ा भयानक सोच रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं सोचते हैं। हाँ, ऐसे तो बहुत भयानक। पहले तो ये पहले मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा कि गलती क्या है, राइट? अब देखो, गलती के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल है, तुरंत आप लोग तो तुरंत समझ भी लोगे। ABCDEF, ये नाम दे दिए। आपने बोला कि सर ए को मैंने डाल दिया यहाँ पे, राइट?
बी को डाल दिया, उसी तरह से दूसरे में सी को डाल दिया यहाँ पे, डी को डाल दिया यहाँ पे, ई को डाल दिया यहाँ पे, इसीलिए लिया था आपने, और एफ को डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक केस है, ठीक है ना। ये आपने एक केस लिया, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने एफ को डाल दिया यहाँ पे, ए को डाल दिया यहाँ पे, बी को डाल दिया यहाँ पे, सी को डाल दिया यहाँ पे, डी को डाल दिया यहाँ पे, ई को डाल दिया यहाँ पे। ये दोनों डिफरेंट केस है या सेम केस है? सेम आप लोग तो डिफरेंट करके बनाए हो। आपने 61 से पहले उसमें डाला, बाद में उसमें डाला, तो पहले और बाद का मतलब आपने तो डिफरेंट करके रखा है, गलत तो नहीं था। सर बट बैग्स डिफरेंट है ना, तो ये डिफरेंट केसेस ही होंगे ना। अरे बैग पहले वाले में ही तो ए और एफ गया या एफ और ए गया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया मेरे को? अच्छा सॉरी सॉरी, नोटिस नहीं किया। बस आप फर्स्ट ही वाले बैग में तो हमने वही काम किया ना, पहले सर ए सॉरी। बाद में एफ दिया, या पहले एफ दिया बाद में ए दिया, दोनों एक ही बात होता है, राइट। सो ये गलती यूजुअली कब होती है? जब आप ये ओवर काउंटिंग हो जाती है ना, हम लोग हमेशा ऊपर चले जाते हैं काउंटिंग में। इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है, आपने पहली बार भी जब ए बी सी डी ई भरा और उसके बाद एफ भर ना, और पहले एफ दे दिया फिर ए बी सी डी भरा, दोनों एक ही केस को रिजेंबल कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण से ये गलतियां होती है। कभी भी हाफ फिल्ड देन फुल फिल्ड का तरीका हमेशा गलत होगा, कि मैंने पहले आधा बांट दिया फिर बाद में आधा फिर से जो बचा हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो हमेशा इससे आंसर गलत आएगा। पहले ये क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है एवरीवन? आयुष, आयुष, यस आयुष सर। क्लियर होगा तभी बढ़ूंगा मैं तो। वीडियो ऑन नहीं किया देखो। तो सर अब मुझे कुछ और, मतलब मैं एक और वापस ट्राई करूँ आपके गलती बताने के बाद में? हाँ देखो ना, बात ही कर लेता हूँ ना, हो तब करे कैसे। तो मैंने अभी हम लोगों ने जो जो पूरा वर्किंग किया, 1 2 3 4 5 बैग्स थे। अब मेरे को करना क्या होता है, जब 6 बॉल हैं तो ग्रुपिंग में करूंगा तो 2 1 1 1 1, यही ग्रुप बनेगा, जी सर। राइट। अब ये जो ग्रुपिंग मेरी बनी, राइट, ये ग्रुप जो मेरे बन रहे हैं, ये ग्रुप कितने तरीके से बनेगा वो करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 का ग्रुप, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का पावर 4 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4, ये होगा। मैंने ग्रुप बनाया ना, कितने का ग्रुप बनाया? 6 चीजों को 2 1 1 1 1 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हाँ ये हाँ सर, समझा सर। सिर्फ 6C2 करे तो? राइट, 4 हमारे पास एक जैसे हो गए ना, 4 हमारे पास एक जैसे हो गए ना, ठीक है ना। अब 4 जो हमारे पास है एक जैसे हो गए, तो उसके बाद मेरे पास अब ये बात आ रही है कि बिल्कुल एंड फिर हमने कहा फैक्टोरियल 5 से ये जो ग्रुप बन गए हैं उनको फैक्टोरियल 5 वे से हमने 5 बैग में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्योंकि वो डिफरेंट। 6C2 जो आप बोल रहे हो सही है, नॉट बैड, बट वो लॉजिकल अगर मैं ला पाता हूं तो बिल्कुल सही है। सर वो लॉजिकली ऐसे सोच सकते हैं ना कि ना हम ना, नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। अभी जब हो गया क्वेश्चन उसके बाद लॉजिकल कर रहे हो, उसके नहीं पहले सर, का? उसके पहले ही भेजा था मैं आपके लिखने के पहले। हाँ सर। सर ये क्या किया एक्सप्लेन कर सकते हो तो? अब भी करता हूँ बेटा। आपने लिखा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं इंटू उसके बाद आपने गलती बताया, उसके बाद भेजा। कुछ भी। हाँ, फिर से सुनो, हम लोगों ने यहाँ पर काम जो किया, ये काम हमने किया क्या कि हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों को 5 जगह पर ये फिल करना था, ये 6 बॉल को, राइट, जिसमें हर एक बैग में एटलीस्ट 1 बॉल होनी चाहिए। तो हमने कहा कि पहले मैं करता क्या हूँ कि एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए पहले ये एक बना लिया, ये एक बना लिया, एक एक और 2, यही तो जाएगा हमेशा, राइट। तो ये ग्रुपिंग कितने तरीके से हो सकता है, ये ग्रुपिंग कितने तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा। क्या दिक्कत इसमें है?
उसको 5 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। सर हमने किसको ग्रुप बनाया पहले सर? ये दो बॉल को, 6 बॉल है उनको ग्रुप बनाया। अच्छा ओके सर ठीक है। सर बट यहाँ पे बॉल्स डिफरेंट है, ये कहाँ अकाउंट में आ रहा है? बेटा 2 1 1 को ये जो ऐसा ग्रुप बनाया ना, वो डिफरेंट के लिए होता है ना। 6C4 जो यूज हो रहा है, या फैक्टोरियल 6 ये कर रहे हो, तो वो तो डिफरेंट के लिए होता है ना। अगर आइडेंटिकल होते तब तो एक ही तरीका होता है ना। ओके सर। है? अभी उसको यहाँ पे हमने 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ नहीं आया। 5 बैग है हमारे पास, ये 5 जो ग्रुप बन गए, देखो अच्छे से, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपके पास है क्या, चलो कितना टाइम क्या हो गया यार, 7:30 बज गए। समोसा आप लोगों को पसंद है समोसा? हाँ सर। अच्छा हाँ सर। चलिए 1 2 3 4, 4 रखता हूँ सबसे ना, अलग अलग फीलिंग के साथ में। पहले वाले में क्या फीलिंग है? आलू। हाँ ठीक है, चलो ए आलू। दूसरे में पनीर। चिकन। पनीर कौन रखता है यार? चलो पनीर कर दिया। थर्ड केला। चिकन। केला, समोसा, गरीब आदमी, चिकन। हाँ तो नूडल्स हाँ, वाला वो चाइनीज वाला सूप। ना ना नूडल्स नहीं, मटर 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 का अच्छा सीजन है अभी, अच्छा लगा मेरे को बहुत। राइट, तो ठीक हो है। गया। ठीक है, चार, ये 4 समोसे हैं। मैं गया शॉप पे, ठीक। मैं बोला कि भाई ऐसा है कि ये 4 जो समोसे हैं, इनको आप मेरे को दे दो, कि भूख लग रही है तो एक यहाँ खाऊंगा, 3 घर ले जाऊंगा। मैंने कहा कि अब वो सब इसको क्या बताना है इतना डिटेल। मैं बोला कि ऐसा करो भाई, कि इसको 2 ग्रुप में 4 समोसे दे दो, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, एक में 3 और एक में एक में 3 और एक में 1 होने चाहिए। तो उसने बोला एकदम लो सर, S1 S2 S3 और दूसरा S4, या S1 S2 S4 और S3, या S1 S3 S4 और S2, या S2 S3 S4 और S1, ये 4 तरीके होंगे। यस सर। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा होगा। राइट, नहीं 2 सर। ग्रुप में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, मैंने इसे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि कितना भूख लग रहा है, अब कितना भूख लग रहा है उस हिसाब से मैं खाऊंगा और ले जाऊं। राइट, तो यहां तक केवल मेरे को ब्राउन पेपर में उसको बना के देना था, केवल ग्रुप बनाना था, तब तक यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, ग्रुप हाँ बनाने की सर। कहानी खत्म हो गई। अब है कि मैं खाऊं या घर ले जाऊं। राइट, तो मेरे पास हर एक पैकेट के लिए कितने ऑप्शन हैं? दो। फैक्टोरियल 2 तो से मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं समझा सर। क्यों? अरे तो 3 समोसे और 1 समोसे का 2 पैकेट बन गया, ठीक है। 3 हाँ। समोसे और 1 समोसे का पैकेट बन गया। अब मैं गाड़ी में बैठ के खाऊंगा या घर ले आऊंगा, एक एक खाऊंगा या 3 खाऊंगा। तो मेरे पास तो दो कितने समझे। ऑप्शन हैं? कितने ओके ऑप्शन सर। वहां पर पैकेट खोलने 2 के? फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, 2 या तो वहां फैक्टोरियल। 3 वाला खोलूं या 1 वाला खोलूं, ये क्लियर है यस। हाँ ना? अब हाँ दूसरा, सर। मैं बोला कि नहीं यार ऐसा भी क्या, 3 और 1 बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं बोला उसको क्या करो भाई, 2 2 का 2 पैकेट बना दो। समोसा जो है 2 2 का 2 पैकेट बना दो, तो ये गया S1 S2 S3 S4, S1 S3 S2 S4, S1 S4 S2 S3, राइट, S2 S3 S1 S4 S2 S4 S1 S3 S3 S4 S1 S2, ये 6 पैकेट बनेंगे। सर ठीक है। रिपीटेशन हो जाएगा ना इसमें? वेरी गुड, तो हमने कहा भाई बुद्धू मत बनाओ, ये दोनों सेम है। बुद्धू मत बनाओ, ये दोनों सेम है। बुद्धू मत बनाओ, ये दोनों सेम है। तो यहां पर जो आपको आया फैक्टोरियल 4/2 तो रिपीटेशन के कारण आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी किया। हम्म। अब 2 पैकेट आपके बन गए। राइट, कभी भी किसी भी केस के 2 पैकेट बन गए। इसमें एक मैं गाड़ी में बैठ के खाऊंगा, एक घर ले जाऊंगा, तो कितने तरीके से, ये तो केवल ग्रुप बना। हाँ ये सर। ग्रुप बनने के बाद आप खाओगे या ले जाओगे, उसको तो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, हाँ सर। देखो हाँ सर। तो मैंने कहा कि भैया ये
राइट, हम लोग राइट ऐसा है कि 5 लाइक यहाँ पर 5 बैग हैं, राइट, और 6 बॉल थे, राइट। हमने कहा 6 बॉल हैं, इस 5 बैग में डालने हैं, ईच बैग कंटेन एटलीस्ट 1, मतलब ये 2 1 1 1 1 का ही होना चाहिए, जो हो गया फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4। यहां तक में मैंने क्या प्रोसेस किया है? ग्रुपिंग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं या बस ग्रुपिंग कर ग्रुपिंग हो सकती है, मतलब यहाँ पर हमने ब्राउन पैकेट में समोसे रखे हैं। हाँ हम सर इसी भाषा में बात करेंगे, ख्याल रखना। हमने यहाँ पर ब्राउन पैकेट में समोसे रखे हैं 10 से। अब ये समोसे को घर पे ले जाना है, इंस्टीट्यूट पे ले जाना है, या गाड़ी में खाना है, बाहर खड़े होके खाना है, उसके लिए मुझे फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर आई होप हाँ सबको सर क्लियर होगा, राइट। सो ये ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब यहाँ पर रखा मैंने 1 2 3 4 5। सर हाँ, सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में ये डाउट था कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि दो वाला जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर ले फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। आप पता, आप थोड़ा आराम आराम से बोले, क्लियर करो अपनी बातों को। सर मतलब हमें ये किसी वाले भी क्वेश्चन पे, हाँ हाँ सर हमें बोले। किसी भी एक ग्रुप में दो डालने थे। सॉरी किसी भी एक बैग में दो डालने थे। तो सर उस बैग को हम लोग 5C1 तरीके से सारे सिलेक्ट कर ले। चलेगा, पहले फिर ग्रुपिंग किया आपने? नहीं पहले सर ग्रुपिंग कर लिया? नहीं सर उसके बिना अच्छा, पहले आप बोल रहे हो क्या, चलो साथ साथ में करते चलते हैं। आप बोल रहे हो सर पहले 5C1 से हमने एक बैग को सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया सर। फिर उस बैग में कोई भी दो डालना है तो 6C2 से वो दोनों सिलेक्ट कर लिए। डाल दिया, और फिर हम लोग ने बाकी के जो चार बचे उसको 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर दिया। चलेगा, हाँ सर चलेगा ठीक है सर। ना। ना, लेकिन जाना ऐसे जो बता रहा हूं ना, अभी समझ में आएगा कैसे, हाँ सर क्यों। हाँ, यहाँ पर इस बार मैंने 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, और 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स हैं, राइट, और 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली वन विल नॉट रिसीव एनी नंबर ऑफ चॉकलेट, एक बंदे को एक भी चॉकलेट नहीं देना है। एग्जैक्टली वन पर्सन विल नॉट रिसीव एनी नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो सर सारी 6 डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर कम भी कर सकते हैं? क्या मजाक कर रहा है, पूरा चॉकलेट दे, क्या करेगा घर में तू रख के, रख। खा लेंगे सर और क्या। वेरी गुड, वेरी गुड।
मैं स्टार्ट करूं? नो सर। सर बस एक सेकंड आंसर लिख। केवल आप लोगों का ना सबसे बड़ी चीज ये है आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन को कि वो है कहाँ का, पूछ क्या रहा है। हाँ, वो रिलेट हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए हमेशा आसान हो जाएगा। वेरी गुड श्लोक, ऋषभ, वेरी गुड। दिव्यांशी, यस सर, सोच रही हूँ। काव्या, वाइस, रीना, ऋषभ, वेरी गुड हुसैन, शौर्या, वेरी गुड। वर्तिका, आंसर जल्दी। सर किया, मैंने सेंड किया है वर्तिका। वेरी गुड। कामिल, सुरभि, आओ देखिए एक साथ में। कोई भी फॉर्मूला मत लगाएं, लॉजिकल अपने आप को स्ट्रांग करें, आराम से क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला है नहीं तो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, राइट। बातचीत करने का तरीका है ये। हमारे को चाहिए कि एक को चाहिए 0, 3, 4, 5, 6। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है 1 2, 1 2 1 2 2 2। 5, 6 एंड 0। 2 2 ये 1। तो पहले तो हम लोग पैकेट बनाए इसका। तो कितना है? 1 2 3 3 6 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 भी है। हाँ, एक पैकेट में मैंने डाला ही नहीं है, केवल ब्राउन पैकेट रख दिया। दे देंगे चुपचाप से, बाद में पता चलेगा उसको क्या। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 2, राइट। ये हमने सेकंड वाले का डिस्ट्रीब्यूट, ये फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सेकंड का डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। एंड दोनों को ही ये मैंने 1 2 3 4 5 5 लोगों को बोला भाई लो ऐस करो, जिसको 0 मिलना होगा मिल जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अपने आप मिल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या तो आपने अगर 5C1 से उसको हटा दिया हो पहले से ही तो भी चलेगा, राइट। या ये है कि मोस्ट लॉजिकल आपको तरीका हो सकता है सर मैंने यही करने के बाद में 5C4 से मल्टीप्लाई किया। यही करने के बाद एक और मतलब 5 पैकेट्स बनाने के बाद में 5C4। चलेगा। 5C4 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो मतलब फिर आंसर अलग नहीं आएगा लेकिन। फैक्टोरियल 4 भी करेगी ना। 5C4 से तो हमने 5 हाँ लोगों को हाँ ठीक है, हाँ पैकेट तो हाँ डिफरेंट किया ना। हाँ। समोसा तो डिफरेंट डिफरेंट था ना। हम्म, अरे वो वेज वाले को खिला देगी चिकन का, समझ रही है कितना पाप लगेगा। हाँ हाँ मैं खुद वेज हूँ, मुझे पता है। नहीं, और नॉन सिक्स वेज खिला देगी वेज तो कितना पाप लगेगा। वो भी सर वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके ओके एवरीवन। से यस एक, सर। सर मैंने 61 से एक जो 0 रहेगा वो निकाला, और फिर 6 फैक्ट बाकी है सेम ऐसे 1 1 1। 6C1 से 0 क्या? 6 तो चॉकलेट थे। सर 5C1, अच्छा, 5C1 से 5C1 से एक ये निकाला, फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 सेम 1 1 1 3 और 1 1 2 2, और फिर बस इनटू 4 फैक्टोरियल अलग से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो समझ रहे हैं ना, लॉजिकल हम रहेंगे ना तो अपने आप सही हो नहीं है। अब ऐसे हाँ करो सर। ऐसे करो, तो फॉर्मूला थोड़ी है, राइट। ये तो सी, ये काउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एक सोचने का तरीका हम इतना डेवलप कर लेते हैं कि हम लोग कुछ चीजें को लिख के तुरंत काउंटिंग कर लेते हैं, नहीं तो इतने नंबर काउंटिंग करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो यही चीज हमें डेवलप करना होता है, राइट। तो जैसे हम लोगों ने आज रखने की कोशिश की, भाई ग्रुपिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का क्या तरीका होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी आता है, राइट। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एक चेंज कर दूं तो आपको दिखाई देगा ये बहुत बड़ी चीज आपको मिल गई है,
राइट। कब कब ये ग्रुपिंग वाली चीज कब कब करें? व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर डिफरेंट, राइट। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो are different, right, in which we have to distribute are दो केस। ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। अगर यही जो ऊपर का क्वेश्चन था, इसमें मैं बोलता कि भाई केवल ब्राउन पैकेट बनाने हैं, मुझे किसी को बांटना नहीं है, तो ये 5 से मैं मल्टीप्लाई ही नहीं कर। जितना ब्राउन पैकेट बन गया वही है। अगर सबको सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मेरा क्वेश्चन वही खत्म हो जाता जब ग्रुपिंग बन गई आपके। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली कि व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट, आर डिफरेंट। जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो डिफरेंट होना चाहिए, बट जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आइडेंटिकल भी हो सकता है या वो डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो वैसा क्वेश्चन आपके पास होगा तो उसको डील करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। सर जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो आइडेंटिकल हो गया, उसका मतलब नहीं समझा। बताता हूँ। जैसे बैग्स जो है वो आइडेंटिकल है, बॉल्स हैं डिफरेंट हैं, बॉल्स को बैग में डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा सर समझा। ठीक है। एक हाँ सर। चल ही रही है तो एक छोटा सा काम, राइट, मैं क्वेश्चन पर आता हूं। आप अगर मैं ये बोलूं n स्क्वायर का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n टू द पावर n+1, होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों और कैसे? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? अरे साहब तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन रिपीट कर फिट। सर ये क्या करें? ये इंटीजर है या नहीं ये बताना है। अगर अच्छा है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तू चल लास्ट बेंच में बैठ जा फिर से। अब दूर सर जाके नहीं ऐसा ना है, करो सर। नहीं है। नहीं है। आपने 1 2 रख के देख लिया क्या? हाँ। हाँ, क्या रखा? 1 नहीं 2 रखा, 2 से क्योंकि ऊपर 4 बन रहा है, नीचे 8 बन जा रहे हैं। 4 बन रहा है और नीचे कितना बन रहा है? 8। 8 बन जा रहा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा, हाँ। राइट। टू स्क्वायर 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 सर, 24 ना सर, वो 4 तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है। अच्छा, और 24। 8 से 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 21। हाँ, नहीं हो रहा, सही बोल रहे हो। ये क्या हो गया? सर हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमेशा डिवाइड हो रहा है। अरे तो इसका लॉजिक बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ये हो रहा अलग ही है। चक्कर। हाँ सर हो रहा है। सर अरे n स्क्वायर फैक्टोरियल। रुक जा, ठंड 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 प्रत्युष, ठंड 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 ठंड। वेरी गुड। आई होप आपका निकल गया, आवाज में जो खनक है वो बता रही है यस सर मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। और ये छोटी सी बात है, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, इतनी छोटी सी। सब्जेक्टिव वाले पेपर में था, हाँ देखा है सर ये वाला। हाँ, इतनी छोटी सी बात है बट पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितनी छोटी सी बात है, यही निकालना है। जिनके जिनके होते जा रहे हैं कुछ थम्स अप वम्स अप देते जाओ। अभिराज, यस सर। हुआ क्या? सर सोच रहा हूँ। मधुसूदन, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अयान, यस सर। ठीक है।
कैसी है हाँ तबीयत? ठीक ही है। ठीक है। हाँ असिता, सिद्धार्थ, काव्या, सर रोहन। सोच ही रहा हूँ। अरे कैमरा ऑन रखो यार, तो सब कैमरा ऑफ कर लेते हो। जहाँ सर बिजी हुए सब कैमरा ऑफ, नहीं सही है। एकदम ध्यान से धीरे धीरे ये समझने और पढ़ने की चीज है ना, कोई हड़बड़ नहीं होता है, धीरे धीरे करके डेवलप करने की बात है। ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ अभी तक, हाथ नहीं आया? प्रत्यूष एक, ये दूसरा हाथ किसका है? प्रत्यूष +1 दिखा रहा है, सर मेरा। तुषार का, वेरी गुड। रोहन, यस सर। लगा यार कैसे कर रहा है। हाँ सर। चलो स्टार्ट करें। कामिल वेरी गुड। नहीं नहीं, 2 मिनट बनता है यार, 2 मिनट बनता है, नहीं? देखें जो आप पढ़ रहे हो वहीं से है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से आएगा। देखें इस पे तो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ये जो मैं यहाँ लिखा हूं ना, इसके तो सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, राइट? सिद्धार्थ वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। चलो स्टार्ट करें। हाँ तुषार बोलो। सर मैंने थोड़ा गलत किया, मैंने n स्क्वायर को 2n फैक्टोरियल पकड़ के किया। ओके ओके। कामिल, फिर वो न्यूमरेटर में सर शायद से जो n की पावर होगी, मतलब जो n है उसका जो फैक्टर्स होंगे उनमें रेज टू पावर n+1 आएगा, और नीचे तो दिख ही रहा है कि आ ही रहा है, तो करना चाहिए। मतलब लग रहा है इसलिए हो गया, चलो ठीक है। तो सुनते हैं एक बार, सब लोग ध्यान से सुनना ना, प्रत्यूष का बात को ध्यान से सुनना, राइट? प्रत्यूष प्लीज। सर मैं भी कुछ वैसे ही बोलने वाला था। क्या क्या क्या? सर भाई n का पावर कैंसिल हो रहा है, फिर n-1 का भी कैंसिल ही होना चाहिए जब तक 2 नहीं है, और 2 डाल के भी देखेंगे तो वो कैंसिल हो रहा है सर, मतलब हो ही रहा है। सर ये क्या नहीं बोल दिया। समझा सर। सर मैंने नहीं हो रहा है तो सर। पूरा एक्सपेंड किया। तो मैंने जो किया n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया n+1 ग्रुप में, n ऑब्जेक्ट्स का ईच ग्रुप रहेगा। ये सिद्धार्थ दिख ही नहीं रहा, कहीं कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से तो कहाँ से? हाँ दिखा ये यार, हाँ तो वो सामने। काम किया है। हाँ सर तो अगर n स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को n+1 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ईच ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा मेथड। देखो इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ ना, सारा आपको समझना और आसान हो जाए। फैक्टोरियल 25, मतलब 5 स्क्वायर है, इसे फैक्टोरियल 5 का पावर, राइट, 6 ऐसा है, ये कुछ ऐसा है बोल सकता हूँ। मैंने कहा कि 25 ऑब्जेक्ट है आपके पास डिफरेंट, इस 25 ऑब्जेक्ट के मैंने 5 5 5 5 5 ग्रुप बनाए, और ये 5 के 5 आइडेंटिकल ग्रुप हैं। ये कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? फैक्टोरियल 25 बाई फैक्टोरियल 5 का पावर 5 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 5, दैट्स नथिंग बट फैक्टोरियल 25। अरे मैथ्स को बोलने दो ना, आप लोग क्यों बोल रहे हो?
हैं? सर हाँ बोल भी सर किधर पा रहे थे? क्या अब आ रही है बात समझ में? एकदम आ रही है क्या हाँ ऋषित? सर हाँ यस सर। ऋषित सिंह नहीं हाँ समझा यस क्या? सर, समझ गया देखो समझ गया सर, एक बार समझ गया। स्क्वायर को एन 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 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो क्या जाएगा? मतलब एन इंटू एन को कह लो यार, एन इंटू एन जो एन स्क्वायर ही होता है ना, तो एन 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 तो फैक्टोरियल एन का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल का पावर एन और एक वन बाई फैक्टोरियल एन, क्योंकि सब एन के एन इक्वल ग्रुप है। आ गया आंसर। सर हम ये सर वो रिजल्ट नहीं यूज कर सकते कि प्रोडक्ट ऑफ एनी n consecutive numbers is divisible by n factorial? एकदम कर सकते बेटा, लेकिन वो उसका पावर एन कैसे करें? सर सर क्या n स्क्वायर फैक्टोरियल में तो n के भी तो टर्म्स आएंगे ही ना सर, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल क्या आल्सो। मान लिया मैं 25 है जैसे, तो 25 में 5 आएंगे जिससे ये 5 डिवाइड हुआ, 25 24 से 21 तक, उसके बाद वाले से ये डिवाइड, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब एक और जो ये लाया हूं उसको कैसे जस्टिफाई करूं? सर छोड़ देना, हाँ सॉरी बोलते निकल लेते हैं इसमें, छोड़ दे लो। ऐसे सोचे कि एक्सेप्ट फॉर 1 and 2 हम लोग अगर 3 से देखें तो 3 स्क्वायर कभी भी 2 into 3 से तो बड़ा ही रहेगा, 2n फैक्टोरियल से, और 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल नहीं टू द रे, पावर n+1। नंबर से नहीं खेलते, बहुत डेंजरस चीज होता है नंबर। नंबर के साथ खेलने में आप अगर अगर मैथमेटिक्स में आप बोल देते हो कोई भी चीज 1000 जगह भी ट्रू है तो यू कांट से कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर वो चीज एक जगह फॉल्स है तो आप बोलोगे दिस इज ऑलवेज फॉल्स। नंबर सर इंडक्शन लगा देंगे। यू कांट प्ले विद नंबर्स, आप नहीं बोल पाओगे कभी कि यहाँ पर कुछ नंबर्स के लिए आगे जाके होगा, आप कैसे करोगे? तो बिल्कुल सही बोल रहा है श्लोक कि उसमें इंडक्शन लगाना पड़ेगा। इंडक्शन लगाना और मुश्किल काम हो जाएगा। इंडक्शन ये जो है ये मतलब डबल इंडक्शन का काम है, इस सिंगल इंडक्शन में जाएगा भी नहीं, वो लंबा चला जाएगा हमारे लिए काम। हाँ ठीक है, सर मतलब ये आपको करना क्या है कि आपको एक सिचुएशन सोचना है, ऐसा सिचुएशन सोचना है जिसमें ये क्वेश्चन फिट बैठ जाए। आपको केवल इतना ही काम है कि आपको सोचना है कि ये किस सिचुएशन पे फिट बैठने वाला क्वेश्चन। जैसे अगर मैं इसी चीज को दूं, एक क्वेश्चन दूं। हाँ सर। सर इंडक्शन क्या होता है? तो आईआईटी में पहले था बेटा, बता दिया है। इंडक्शन में ये होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 दिस इज ट्रू, फॉर n इज इक्वल टू 2 दिस इज ट्रू, फॉर n इज इक्वल टू n दिस इज ट्रू। तो अगर हमने प्रूव कर दिया n+1 के लिए ये ट्रू है तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे फॉर्मूला होता है ना 1+2+3 अप टू n का n+1/2। तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ट्रू है, n इज इक्वल टू 2 रखा उसके लिए भी ट्रू है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर n दिस फॉर्मूला इज वैलिड, फिर उसको प्रूव करते हैं n+1 के लिए वो ट्रू है, राइट? तो फिर ऑलवेज ट्रू मान लेते हैं उसको, राइट? ये कंप्यूटर में बड़ा काम सर तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हम लोग को? पड़ती है बेटा, कंप्यूटर में बहुत काम आता है कि आपने क्या किया कि कभी भी किसी एक आपने किसी एक तरीके से प्रूव कर दिया कि फॉर n दिस फॉर्मूला इज वैलिड। अगर मैं उसे लूप में दे दूं कि अगर n के लिए ये वैलिड है और हर एक n+1 के लिए ये वैलिड है, तो आप जितना भी नंबर चाहोगे सबके लिए वो ट्रू करवा लोगे, राइट? दो चीजें होती है जो बहुत काम आती है, एक तो इंडक्शन हो गया आपका और दूसरा होता है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी भी बहुत काम आता है। ये दोनों चीजें अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आईआईटी के लिए नहीं पढ़नी होती है, राइट? ये n का फैक्टोरियल ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n टू द पावर k, ये एक इंटीजर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये n फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का पावर k। सर मेरे पास आंसर इसका। आ सर गया? इसको लाइक पहले वाले के लिए भी ये ट्रू है और अभी वाले के लिए भी ये ट्रू है। लाइक अगर जो हम लोग
लाइक 25 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लिया, तो इसमें हम लोगों को 6 फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स आएंगे, इस चीज का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हम लोग निकालते थे ना, तो यहाँ पे भी जैसे हमारे पास k इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो एन फैक्टोरियल के कितने फैक्टर्स आएंगे k एन फैक्टोरियल के लिए, तो उसका हम लोग ये करते थे ना, एक k बात एन अपॉन सही है बेटा, एन टू पावर 1। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वेरी गुड, बट मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, फिर से सुनना बात को। मैं बोल रहा हूँ आप एक पीएनसी का क्वेश्चन क्रिएट करो जिसका आंसर ये हो। आप सर एक हो गया सर। का सर हो गया। वेरी गुड, आप एक पीएनसी का ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करो जिसका आंसर ये होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। राइट, सोचो, थोड़ा सा सोचो सोचो। सर बताऊं क्या? जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। असिता, जी सर। सोच सोच थोड़ा सा बेटा, ठीक ठीक। मैंने तेरे को कुछ करने को बोला था, कर लिया कंप्लीट वो? सर फिजिक्स का नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मैं मंडे या ट्यूसडे जब भी आ रहा हूँ तो विल सिट विद दैट ना, लेके हाँ आना। यस सर। आए सुने रिसित से, चल बेटा शुरू हो जा। सर वही एन के ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर मैंने उनको के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक में एन 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 है, तो फिर टोटल के एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल टू द पावर के इंटू 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब वो पूरा इंटीग्रल हो जाएगा अगर के एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल टू अगर के आप प्लस वन इसको इंटीग्रल है। सकते हो ना, के एन ना, तो अगर आप एन में एन में एन में एन में, राइट, ये के टाइम्स हो जाएगा, यही है ना? यस सर। हाँ सर। फिर पावर के प्लस वन हो जाएगा, लेकिन अगर एन टू द फैक्टोरियल पावर के प्लस वन से डिविजिबल है तो के एन प्लस वन क्यों फैक्टोरियल होगा? के से के प्लस वन क्यों होगा? 1/n फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे ना लास्ट में। क्यों? इक्वल अगर साइज क्या? वो तो तब डिवाइड होता है जब इक्वल साइज ग्रुप हो ना। लास्ट वाले में इसलिए डिवाइड हुआ था क्योंकि वो एन इक्वल साइज ग्रुप था ओके सर। ना। आपने जब 2 2 2 था, समोसा जब 2 2 था तब आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था। जब 3 और 1 था तो डुप्लेट नहीं आया था। हाँ सर ओके, हाँ, तो तो यहाँ पर भी, इतना डिवाइड नहीं हाँ, होगा। हाँ, यहाँ पर और एक से डिवाइड नहीं होगा, वही आपके लिए काफी होगा। ओके। सर नहीं यहाँ समझा पर क्यों के डिवाइड नहीं होगा, एक फैक्टोरियल बार एक से, बार। वहां पे भी तो आइडेंटिकल है ना एन 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 के ग्रुप्स। सर उधर के फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होना के चाहिए। रहता है ना बेटा, के आइडेंटिकल होना चाहिए ना। आपके पास जैसे मान लो 20 चीजें, राइट, इसको ग्रुप है 5 5 5 5 में डिवाइड करना है ना। जी ठीक सर। है, तो ये किससे डिवाइड होगा? फैक्टोरियल 5 से थोड़ी होगा डिवाइड। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ तो? सर 20 सर फैक्टोरियल होगा 20 तब फैक्टोरियल 5 बाय 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। बाय 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल नहीं होगा ना। नहीं सर। वहां पर हाँ के सर। एन नहीं आएगा ना बेटा। हाँ ठीक सर है, समझ। क्या ओके, सर वहाँ पे के क्या नहीं होगा? एन नहीं होगा ना, एन प्लस वन अच्छा एन नहीं होगा, हाँ 1/k फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ठीक डिस्ट्रीब्यूशन सर। का एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है, राइट। आइडेंटिकल है, डिफरेंट है, वगैरह वगैरह, जब भी रहे बॉल्स हैं, ग्रुपिंग हो रही है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ग्रुपिंग का समझ में आया हो और ऑर्डरिंग जो होता है उसी के बीच में वो भी समझ में आया हो। हाँ सर। यस सही है, सर। सही है, हाँ बोलो, तब फिर आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर, पहली बार यस PNC सर। समझा। यस सर। कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन होते जाएंगे बेटा ना, लेकिन केवल आपको हाँ सर। सेग्रीगेट करना होगा, भूलना मत क्या हुआ, कौन डिफरेंट है, कौन आइडेंटिकल है, क्यों रीजन हो रहा है, राइट, उसका। ठीक है। सर मुझे हाँ, अभी ये लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से समझा सकते हो? क्या बोलो, क्या दिक्कत? आप ऐसा ले लो ना, आपके पास 24 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, और इसको आपने 6 6 6 6 में डिवाइड किया। कितने तरीके से डिवीजन हो सकता है? मतलब ये है 4 × 6 ऑब्जेक्ट है, उसको 6 6 6 में आपने डिवाइड किया, राइट।
क्या फॉर्मूला होता था इसका? अभी हम लोगों ने देखा था 24 factorial upon 6 6 फैक्टोरियल factorial raised to 4 into 1 upon 4 factorial. यही है ना? क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा, अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आंसर, इंटीग्रल आंसर आ रहा है, हाँ राइट? तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ आ रहा है ये इंटीजर होगा, आंसर बोल सकता हूँ। हाँ इसमें से अगर ये हटा दूं तब बचा हुआ चीज इंटीजर है, ये बोल सकता हूँ। ये हम कैसे बोल सकते हैं? अरे आपने पहले से 24 से डिवाइड किया है किसी नंबर को और बोल रहे हो वो इंटीजर है, अब मैं बोल रहा हूँ 24 को भी हटा दो, तब तो और बड़ा इंटीजर बन जाएगा। हाँ ओके ठीक है। ये पहले से मेरा इंटीजर है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं फैक्टोरियल 4 से, तो क्या अब ये इंटीजर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। नहीं नहीं, राइट? सो स्टिल दिस इज एन इंटीजर, वही हम लोग को चाहिए। ओके ओके ना, ठीक है ना? तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरी एक कंसेप्ट के लिए हम लोग काम करेंगे, जिस पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, और नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर जो वर्किंग होती है उसको हम लोग थोड़ा सा उस पर वर्क कर लेते हैं ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए राइट, जो राइट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं वो ना, एंड चलो देखते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ में अच्छी बात क्या होती है कि जैसे मान लो ए ए ए 3 ए दिया हुआ, इस 3 ए में से मेरे को 1 ए सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से? एक ही तरीका होगा एक ही सर। तरीका एक ही होगा। तरीका होगा। 2 ए सेलेक्ट करने हैं वो भी एक ही एक ही वो भी एक ही तरीका। और 3 करने हैं तब भी एक ही एक तरीका। ही एक ही है। रहेगा। आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट्स, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जो भी सिलेक्शन का तरीका होगा वो हमेशा एक ही होगा। अब जैसे भी कर रहे हो, जितना भी आपको करना है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी वन, राइट? यस सर। मैं यहाँ पर दो चीजों को मिक्स करता हूँ। मेरे पास ए ए ए ए ए ये एन ऑब्जेक्ट है, बी 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 ये भी एन ऑब्जेक्ट है, एंड इसके बाद सी डी ई एफ ये एन ऑब्जेक्ट है। तीनों एन ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। इस पूरे से मेरे को एन ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, तो एक बार यार ये क्या है सर कि वो एंड वाले सारे अलग है ना? अलग है।
राज क्या किए बेटा, बताएं। सर हमारे पास टोटल 3n ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें हम लोगों को n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बेस हो गया 3n और उसके बाद में हमारे पास दो ग्रुप्स है जो कि n टाइम्स रिपीटेड है। ठंड ठंड ठंड, अभी तो बात हुई कि आपके पास अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो आप एनसीआर से सिलेक्शन कर ही नहीं सकते हो। सर तो उसको ये हटाने के लिए मैं ये क्या होना, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। इसमें से ये कहाँ पता है आपको, जब 3n आप लिख रहे हो तो आपको कहाँ पता है कि कब कब आइडेंटिकल आए, कब कब नॉन आइडेंटिकल आए। गेटिंग माय पॉइंट? वो मिस सर, हाँ यस सर। आयुष हाँ सर। लगा कुछ यार? रसित क्या अपना आंसर बताएं बेटा, क्या लिखना चाह रहे हैं? सर बेगर को एंड प्रिंसिपल यूज किया था। क्या गरीबों सर की बात कर रहे हैं? हाँ, सर वो फॉर्मूला था तो लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बेटा? सर n+r-1 CR क्या माइनस। है वो फॉर्मूला, एक्सप्लेन करें। सर हमारे पास ए का अगर हम लोग देखेंगे तो ए का 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे n भी आ सकते हैं एज। तो ऐसे करके हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया 1+p⁻0 प्लस p⁻1 ऐसे करके p⁻n तक। सेम चीज बी के लिए भी कर सकते हैं, और सी डी ई एफ वॉट एवर सर, मतलब उधर जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उनके तो सबके या तो 0 आ सकता है तो 1 ही आ सकता है। तो उसमें से सबको निकाल सर, उसमें हमने p⁻n का कोएफिशिएंट फाइंड किया। कैसे, तो आंसर ये कैसे आया जो आपने सर बोला? ये नहीं आएगा, अभी मैं बोल रहा था तब मेरे को समझ में आया कि ये ठीक नहीं। है, देखिए फिर जो बोल रहे हैं आप। प्रत्युष यस सर। सर मैंने पहले कंसिडर किया कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से पहले मैंने 0 लिया, फिर ए वाला ग्रुप और बी वाला ग्रुप में से n लेना है मेरे को, तो वो मैं n+r-1 वाले से निकाल सकता हूँ। फिर उस ग्रुप में से 1 लिया तो इसमें से n-1 लेंगे, और ऐसे सर पूरा सीरीज बन गया। तो इसका आंसर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम देखते हैं। हाँ सर। कामिल 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 ऋषभ सर जैसे 10R 10L वाला किया था वैसे वो प्रत्युष ने किया था वैसे ही। कैसे कैसे? जैसे वो पहले क्वेश्चन में 10R 10L वो जूता वाला सवाल। वो वहाँ आइडेंटिकल और डिफरेंट एकदम क्वेश्चन ही अलग है ना। हम लोग वहाँ अभी तक जितना भी किए सब में डिफरेंट चीजें थी, यहाँ पर आइडेंटिकल है। राइट, तो दोनों एकदम अलग केस हो रहे हैं। सर तो सर प्रत्युष ने क्या किया फिर? हैं? अभी तो आता हूँ, अभी मतलब वो चीजें सब हेजी हेजी आ रहा है, अभी तक कोई बहुत कॉन्क्रीट सा अभी तक हम लोग के पास नहीं आया है जो कंसेप्चुअली हम लोग काम कर पाए। तो इसलिए मैं सबके आंसर इसलिए थोड़ा एवेल्युएट करते जा रहा हूँ। ऋषभ सर मैंने तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस निकाल लिए, उसमें से अभी एन को सिलेक्ट करना है। नहीं समझा मैं बेटा। सर मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट्स को टोटल कितने नंबर ऑफ वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं वही निकाला, अभी तक एन वाला नहीं निकाल पाया। कुछ भी हट। सिद्धार्थ सर मैंने तो वो ऐसे लिया कि मतलब हर एक ये ग्रुप से एक ऑब्जेक्ट लेना ही होगा तब करके किया है। तो मैंने फिर तो मिनिमम पहले वैसे कर लिया कि आइडेंटिकल से एक लिया, दोनों आइडेंटिकल से एक एक लिया, और फिर ये नॉन आइडेंटिकल वाले से फिर n-2 लेना होगा, फिर वैसे ही करके सीरीज बना दिया है। ठीक है। श्लोक सर मैंने वो तीन जो आपने लिखे हैं, आई कंसिडर्ड देम टू बी 3 सेपरेट ग्रुप्स। फिर मैंने केसेस बनाए। केस 1 में मैंने एन ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट ग्रुप से लिए, उसकी 1 पॉसिबिलिटी है। केस 2 में मैंने सेकंड ग्रुप से एन ऑब्जेक्ट्स लिए, उसकी भी 1 पॉसिबिलिटी है। थर्ड ग्रुप में एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन ऑब्जेक्ट्स लेना भी एनसीएन इज 1 पॉसिबिलिटी। फिर मैंने फर्स्ट 2 ग्रुप्स को चूज किया,
उसमें से n ऑब्जेक्ट्स चूज करने का भी पॉसिबिलिटी 1 ही है। फिर लास्ट के 2 चूज किया, उसमें से n+1 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को n+1 अज्यूम कर सकते हैं, n+1 cn करके। देन फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप का भी n+1 रहेगा। तो अपने फॉर्मूला आने की कोशिश की, नॉट बैड नॉट बैड, लेकिन कुछ आंसर गड़बड़ लग रहा है। देखता हूं। तेजस तेजस यस सर, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ABC जो मेरे 3 सेट्स है ना, उनसे मेरे पास XYZ अमाउंट ऑफ जो भी मैं सिलेक्शंस कर रहा हूँ उसको अज्यूम कर लिया, एंड उनका सम मेरा हमेशा n होने वाला है। तो बस सीधा वो जो फॉर्मूला था n+r-1 वो बस लगाया, और कुछ नहीं। कोई नहीं, मैंने अगर फर्स्ट केस ये कि पूरे के पूरे मैंने NCN यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक भी सेलेक्ट नहीं किया, 0, राइट। एक भी सेलेक्ट नहीं किया तो 0 तो एक ही तरीके से कर सकता हूँ, कोई भी सिलेक्शन नहीं होना भी एक तरीका होता है, राइट। सेकंड, दूसरा, अगर मैंने यहाँ से NCN-1 की यहाँ से एक करना है, या तो A आ सकता है या B आ सकता है, मतलब 2 तरीके हुए। नहीं, थर्ड, अगर मैं यहाँ से NCN-2 2 यहाँ से सेलेक्ट करने, 2 कौन कौन से हो सकते हैं, AA, BB, AB, मतलब 3 तरीके हो सकते हैं। ओह, कुछ अच्छा तो बन रहा है यार। तो अगर मैं NCN-R यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और R ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, तो R ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, राइट। पूरे A से, हाँ, पूरे A से, फिर 1 2 करते 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 R+1, मतलब मेरे को जो यहाँ पर निकालना है वो निकालना है समेशन ऑफ R+1 इंटू NCN-R, R की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकता है। सर वापस एक्सप्लेन करो ना, R+1 में क्या किया? R+1 कैसे हुआ, R+1 कैसे हुआ वो एक्सप्लेन करूं? हाँ हाँ सर। अच्छा देखो, आपके पास मान लो 5A 5B होते ना, उसमें से 3A सेलेक्ट करना होता, 3 हमें कोई भी सेलेक्ट करना होता, क्या क्या केस होता, 3A, 2A, यस सर, 1A, नो, नो, यस सर। 4 तरीके हुए। अगर मान लो मेरे को R सिलेक्शन करना है, क्या होगा, 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A करते करते RA, तो टोटल कितना हुआ, R+1, हाँ 0 एक ऐड हुआ, राइट। Yes, तो sir. R+1 तरीके जो कि आइडेंटिकल है, और वहां से हमारे पास आए, इसका आंसर निकालें तो आप सब जानते ही हो, राइट। इसे 2 power n plus n into 2 power n minus R इंटू NCR प्लस NCR लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा N इंटू N-1 CR-1 का समेशन प्लस NCR का समेशन, ये हो गया N इंटू 2 to the power N-1 प्लस 2 to the power, ऐसा कुछ आ रहा है नहीं? किसी का आंसर था शायद, किसका था ये? सर मेरा 2 power n था वो। कुछ था। अभी सर तू ना बहुत बदमाशी करता, आखिरी में ना देखिए फिर धीरे से लिख देगा आंसर, नहीं लिख सर, देगा। मैं कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको ना करना पड़े। अच्छा अच्छा, पहले बोल देता। वेरी गुड वेरी गुड। सर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दो ना एक बार। स्टार्टिंग से करूँ, देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के क्या किया, इसको हम लोगों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट लेंगे पूरा का पूरा ना। हमने क्या किया यहाँ पर, आप लोगों को एक थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहा। मैंने क्या करा कि इस बार ना आइडेंटिकल एंड डिफरेंट दोनों को मैंने मिलाया, कि अगर आइडेंटिकल है और डिफरेंट है दोनों अगर मेरे पास हैं तो उन पर वर्क कैसे होगा, राइट। तो हमने क्या किया कि ए ले लिया, एन बी एन ले लिया, और एन डिफरेंट ले लिया। अब ये पूरे बंच में से व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरे को एन सेलेक्ट करने, तो पहले मैंने काउंटिंग करके दिखाया, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। तो मैंने कहा कि किसी आर के लिए मैं अगर ये काम कर दूं, राइट, किसी आर के लिए ये ट्रू अगर हो जाएगा तो उसके आगे के लिए मैं समीशन लगा के आंसर निकाल लूंगा। तो किसी आर के लिए मैंने करने के लिए सोचा कि अगर आर मेरे को आइडेंटिकल वाले से चाहिए तो n-r जो है वो डिफरेंट वाले से आया होगा, राइट।
तो डिफरेंट वाले से एन हाँ सी सर। एन आर से मैंने एन माइनस आर ऑब्जेक्ट ले लिए, और आर मुझे आइडेंटिकल वाले से लेना था। आर हाँ आइडेंटिकल वाले से तरीका होगा R+1 बेस। ये एक्सप्लेन करूं या ठीक है? हाँ, नहीं यही चीज एक्सप्लेन करनी थी, बाकी समझा। है ना? देखो, आपको चाहिए आर, A है ना? तो मैं सिंपल काउंट करूं तो 0A कितना तरीका हुआ? एक। फिर 1A, 2A, 3A, 4A, मैक्सिमम मैं कितना जा सकता हूँ? RA। हाँ तो सर। 0 से लेके R तक मैं गया तो टोटल मेरी काउंटिंग कितनी हुई? R+1। ठीक है, तो R+1 भी से मैं ओके। सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो R+1 इंटू NC N-R, बट NC N-R इज सेम एज NCR, राइट? फिर दोनों को अलग अलग किया, वहां से वर्क कर लिया। इज दिस ओके? ओके सर, ठीक है, समझ गया। राइट। तो नेक्स्ट वाले में मेरे को प्लीज आप लोग याद दिलाएंगे कि हम लोगों को, सर आपने बोला हुआ था कि आइडेंटिकल वाले से काम स्टार्ट करने हैं। बहुत वेरिएशन इसमें आता है। आईआईटी के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी से आए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, बट रियली आपको मजा आएगा। इसमें नंबर्स पर भी हम लोग काम करेंगे। यस सर। सर आप एक बार, सर मैंने जो बोला था बता सकते हो कहाँ रॉन्ग था सर? क्या रॉन्ग था सर? वो कोएफिशिएंट निकालने वाला था बोलिए क्या? सर कि सर हमारे पास ए के जो है वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस पी का पावर 1 प्लस पी का पावर 2, तो ऐसे करके पी का पावर n तक। और वही चीज हम लोग बी के लिए भी कर सकते हैं। और जो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है सर, उसके पास तो या तो नहीं आएगा या तो आएगा एक, तो का पावर n। यस सर। ये इसमें हाँ अल्फा और एन का कोएफिशिएंट आपको चाहिए था। हाँ सर। सर तो गलत होगा सर? अरे हाँ, अरे गलत हो जाएगा ना? गलत तो नहीं होना चाहिए अगर इसमें आप निकाल रहे हो तो, अच्छा राइट। सर, लंबा जाएगा बट हाँ। इतना आसान नहीं होगा, जो आपने आंसर लिखा था वो नहीं होगा आंसर। हाँ वो नहीं है सर, मैं अभी निकाला पूरा तो फिर बहुत हाँ हाँ, वो बड़ा तो जा रहा है सर। बट हाँ, इसमें भी सीरीज दिख रहा है कुछ तो। बाप रे, वही आ गया रे। हाँ नहीं, सर, हाँ सर। यहाँ से तो नहीं आएगा, इन्हीं दोनों से आएगा। यस सर। फिर हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आ गया आपको। सर वही आ गया, समेशन R+1 इंटू एन इंटू आ सी गया आर ना? माइनस। हाँ सर। R+1 CR इंटू NCN-R। हाँ सर। ये सही तो है। बहुत लंबा जाना पड़ा, हम लोग लॉजिकल ले आए थे वहां पर, बट ठीक है, मेथड यस ठीक सर। है। गुड, ओके सर। वेरी गुड। ठीक है ना? हाँ ओके, सर। चलो। मतलब क्या पता आप लोगों को, तो मैं तो एंजॉय किया यार। सही में सर, मजा आया। ठीक। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने आप को तैयार करके रखें। क्वेश्चंस आप लोग थोड़े से जो मॉड्यूल में है वही सब जो पढ़ाया हूं उसके क्वेश्चंस करते रहें, राइट? कोई कुछ पूछना चाहो तो प्लीज आस्क। आज जो पढ़ाया आपने उसमें से कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ बोलना चाहे, सर ये वाला पोर्शन भी देख लेना, वो भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ाना है, जो भी मन में है प्लीज बोल डालें। सर डिरेंजमेंट्स। लास्ट लास्ट में आएगा बेटा डिरेंजमेंट, एकदम लास्ट में आएगा, अभी उसमें टाइम लगेगा उसमें हम